हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं या आपके अधिकार क्या हैं जब आपको पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है तब उस टाइम पे। क्योंकि बहुत से लोगों को इसके अपने अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूकता नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और कहाँ पे उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए सामने वाला उनका बहुत फ़ायदा उठा लेता है या उनके साथ बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए मौलिक अधिकार हमें जिनका गारंटर खुद सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, तो उन्हें तो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, इसी तरह से हमारे 3 गोल्डन आर्टिकल हैं जो कि आपके हैं 14, 19 और 21। ठीक है, 14, 19 और 21 जिनको तो बिल्कुल भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद गारंटी लेता है कि इन्हें तो आपका कोई भी हनन नहीं कर सकता इनका। तो क्या होता है उस टाइम पर जब आपको पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करके जाया जाता है और उस टाइम पे आपके पास क्या-क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिससे लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब घबराते हैं, डरते हैं कि कहीं कोई हमें पकड़ के कभी ना ले। लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार तो पुलिस वालों से हमेशा सामना होता ही है आपका। तो आपको उसके लिए अपने अधिकार पता होने चाहिए कि आपके अधिकार क्या-क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो उनकी गारंटी खुद सुप्रीम कोर्ट लेते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है, नहीं छीना जा सकता है। सबसे पहले तो अगर देखिए, अगर आपको कभी भी पुलिस स्टेशन में पकड़ के लेके जाया जाता है, तो आपको वो बंदी बना के नहीं रख सकते हैं। वो आपको घरवालों से भी बात करवाएँगे और अगर आप किसी वकील को अपना वकील चाहते हैं, तो वो उन्हें आपको अपना वकील करने देने के लिए भी अधिकार देना होगा। ठीक है? उसके बाद वो आपको कई दिन तक रख नहीं सकते जेल में बंद करके, मारपीट नहीं कर सकते। अगर वो आपको मारते-पीटते हैं तो यहाँ पे ये किडनैपिंग हो जाती है, ठीक है? अगर ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई अच्छा जानकार या दोस्त है, कोई वकील है, तो आपको सबसे पहले उससे सलाह लेनी है या फिर आपको कोई वकील करना है, जो कि आपको ऐसी सिचुएशन से निकाल सके। ठीक है? तो और दूसरी बात ये है कि अगर आपको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, कुछ दिन बाद करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद, वैसे तो 24 घंटे से ज़्यादा किसी को अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता अगर उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक एक व्यक्ति का जुर्म साबित नहीं हो जाता, वो निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया, वो एकदम निर्दोष व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको एक अपराधी की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता। ठीक, अगर उन्होंने ऐसा करते हैं वो लोग, तो यहाँ पे रॉन्गफुल कंसाइनमेंट का मामला बन जाता है। ठीक, तो वहाँ पे वो लोग आपको पकड़ के भी पकड़ के मार पीट नहीं सकते, रख नहीं सकते हैं। और अगर आपको आपके वकील के थ्रू या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो रास्ते में ही वो इतना डरा देते हैं, धमका देते हैं कि आप जो है वहाँ न्यायालय में जाकर कुछ बोल नहीं सकते। सबसे पहले तो आपको वहाँ न्यायालय में अगर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वहाँ जाके पूरी बात सच-सच बताएँ। सब बताएँ एक-एक बात कि आपको वहाँ पे उन्होंने कैसे मारा है, कहाँ-कहाँ मारा है। अगर चोट के निशान हैं, तो वो चोट के निशान भी आप दिखाएँ कि उन्होंने हमें इस तरह से मारा है, यहाँ पे मारा है, क्यों मारा, और हमें गलत गवाही देने के लिए हम पे दबाव भी डाला गया। जो-जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, एक-एक चीज़ बात बताने का जिगरा रखें। वहाँ जाके बोलें, कहें। अ, और आपको 24 घंटे मान लीजिए कि आपको पकड़ रखा है जेल में, उन्होंने 24 घंटे हो गए हैं, नहीं छोड़ा उन्होंने, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं बुरी तरह से। अगर कोई आपसी रंजिश है तो शायद वो निकाल रहे हैं, उसका पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये सब हो रहा है तो आपके अगर आपके कोई परिवार में है, कोई वकील है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं है तो फिर आपके जो जानकार या दोस्त या कोई वकील आप हायर करते हैं, तो ऐसे में उनकी सलाह ज़रूर लें और उन्हें लेकर जाएँ। अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे या तो वो आपको तुरंत छोड़ देंगे या तो फिर वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत ज़रूर करेंगे। नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, वो रखे हुए हैं, तो ऐसे में आपके वकील साहब उन पे हैबियस कॉर्पस का केस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो आपके हाई कोर्ट में लगाई जाती है। उसको वो सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। अगर वो हैबियस कॉर्पस की रिट एक बार लगा दी जाती है, तो वो उन्हें आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने उन्हें लाना ही पड़ता है। सो बी अवेयर योर राइट्स, कि क्या है आपके राइट्स, कि जिस टाइम पे आपको वहाँ पर पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, क्या रीज़न है, क्यों पकड़ा जा रहा है, हमें बताया जाए। हर एक-एक चीज़ उनसे वहाँ पे पूछी जाएगी।
पर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और अगर उन्होंने आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया है तो वहाँ पे आपको जाकर एक-एक बात बतानी है, एक-एक बात बोलनी है। बिल्कुल डरना नहीं कि उन्होंने तो आपको कहाँ कब-कब मारा, कितना मारा और क्या सच उगलवाने के लिए या कुछ भी उगलवाने के लिए या झूठी गवाही देने के लिए क्या-क्या कहा। उन्होंने हर एक-एक बात आपको वहाँ पे जाकर बतानी है अपनी। तो ऐसा डर लगता है या आप नहीं बोल पा रहे हैं या आपको दबाव है आपके ऊपर, तो आप अपनी एक-एक बात, हर बात अपने वकील साहब को बताएँ और उन्हें बताइए कि क्या-क्या, कैसे-कैसे आपके साथ हुआ है, हर एक-एक चीज़। तो ये बात फिर वकील साहब जो होंगे, आपका जो वकील होगा वो मजिस्ट्रेट के सामने आपकी बात रखेगा ज़रूर, ठीक है? और वकील साहब इस बात को मजिस्ट्रेट के सामने सही तरीके से हर चीज़ आपकी एक-एक बताएँगे, तो उसके बाद आपका थाना भी बदला जाएगा और आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। और अगर हो रही है तो फिर स्टार्टिंग से होगी और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। सो आपको अपने अधिकार खुद पता होने चाहिए कि किस तरह से आप कैसे एक गलत चीज़ में पड़ने से बच सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई मतलब इतना घबराने वाली या डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अपना एक-एक जो भी आपका राइट्स है उसके प्रति आप लोग अवेयर रहें। कभी भी पुलिस वाले अगर आपको गिरफ्तार करते हैं तो वो एक आधार होता है, किसी आधार पे वो पकड़ के ले जाते हैं और आपको उनसे ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हमें किस आधार पे और किसके कंप्लेन पर हमें पकड़ के लेके जाया जा रहा है, ठीक है? कभी भी कोई भी पुलिस वाले आपको बिना रीज़न के ऐसे पकड़ के नहीं ले जा सकते हैं और अगर उन्होंने आपको एक बार पकड़ लिया है तो उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, उसके सामने ले जाना होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष और साथ ही साथ उन्हें आपके पास ये अधिकार है कि आपको 24 घंटे कहाँ रखा जा रहा है, कौन से स्टेशन में रखा जा रहा है, किस तरह से आपके साथ बर्ताव किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आपके घरवालों को बताने दिया जाएगा। ये आपका एक बेसिक अधिकार है जो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता है, तो इसीलिए दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो खुद अपने अधिकारों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो प्लीज़ इसमें कोई परेशान होने वाली या घबराने वाली ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा-सा हिम्मत दिखानी होगी, अपने अधिकारों को आपको अवेयर होना पड़ेगा और उनका इस्तेमाल करना सीखें कि आपके अधिकार क्या है और कहाँ कैसे इस्तेमाल उसको करना है। और सबसे ज़्यादा कि ये है कि अगर कोई आपका जानकार है कानूनी का तो उससे मदद लेना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप खुद ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपको अपनी जानकारी है तो आप अपने लिए खुद लड़ें ना, खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ें, खुद उसका फ़ायदा उठाएँ। किसी और से तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं, खुद बोलना सीखें इस बात को। तो आई होप गाइज़ आपको आज की दी हुई मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर कोई भी आपको सवाल है या कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज़ subscribe to my channel and like to my videos and share to my videos. Thank you so much.